नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मोबाइल रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ आकिब शेख। लगातार मैं आपको कवरेज कर रहा हूं और इस वक्त जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसे में मूसलाधार जो बारिश कई दिनों से लगातार हो रही है, उसके बाद बाढ़ जैसा स्थिति उत्पन्न। नीलेश कुमार सोनी इस वक्त उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और बाढ़ को लेकर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि बाढ़ वाले क्षेत्र में जहाँ ये गांव पड़ता है, ये क्षेत्र है, ये बाढ़ वाला क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए बाढ़ पे ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त स्थिति भी बाढ़ जैसी हो गई है। नीलेश जी, सबसे पहले मोबाइल रिपोर्टर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, है क्या तो बाढ़ की स्थितियाँ क्यों होती है। हमारे यहाँ सरकार और सरकारी सिस्टम जो है वो प्रतिवर्ष बाढ़ राहत देने का काम करती है। उसके ध्यान में रखते हुए 6,000 रुपये हर बाढ़ पीड़ित परिवारों को दिया जाता है। उसके अलावा अनाज भी दिया जाता है, खाने पीने की सुविधा दी जाती है और इसके अलावा भी कुछ कुछ व्यवस्थाएं की जाती है सरकार के द्वारा, जो हर एक साल का यूँ कहे तो कार्यक्रम ही बन गया है कि बाढ़ आएगा, बाढ़ राहत मिलेगी। और आप देख सकते हैं उसके लिए जो है यहाँ पे लोग पहले से ही बाढ़ राहत सूची में नाम कैसे जुड़ जाए इसकी भी प्रयास कर रहे हैं। आप कहीं कहीं भी पैसा भी लगता है तो अपना आदमी नाम जुड़वा लेता है कि 6,000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो है 6,000 के अलावा अन्न मिलेगा, वो प्लास्टिक मिलेगा जिससे घर ढक सकते हैं, छत छजा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उसको निपटाने के लिए कोई काम नहीं होता। यानी कि बाढ़ से राहत तो नहीं मिल रही है, लेकिन बाढ़ राहत मिल रही है पर साल। सरकार को चाहिए कि जितनी भी नदियां हैं उसको आपस में जोड़ा जाए और उस पानी को स्टोरेज करके गंगा नदी के माध्यम से या किसी और नदी जो नदी का सीधा लगाव है समुद्र से, जैसे बंगाल की खाड़ी से, तो उसमें तो गंगा नदी प्रमुख है और बिहार की जो गंगा बहती है उसका तो सीधे लगाव है समुद्र से। नीलेश जी, इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये वो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ से गौराबोराम भी पड़ता है और कुशेश्वर भी पड़ता है। तो क्या लगता है कि जल जमाव की समस्या या फिर बाढ़ की समस्या दोनों क्षेत्र में होता है? देखिए, सिर्फ दोनों क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार की यथास्थिति लगभग बराबर है। दक्षिण बिहार में थोड़ा कम बाढ़ आती है, लेकिन उत्तर बिहार के हर एक जिलों की स्थिति एक समान है। हाँ, कुछ दिन आगे पीछे बाढ़ आना होता है, लेकिन हर जगह की स्थितियाँ एक समान है। चाहे आप गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे आप घनश्यामपुर में जो किरतपुर का जो एरिया है उसकी बात करें, तो स्थितियाँ सब जगह की बराबर है और समस्याएं बराबर है। यहाँ के लोगों को बाढ़ से राहत नहीं मिल रही है। अच्छा, लगातार जो है जल संसाधन मंत्री जो है संजय झा जी लगातार कोशिश प्रयास कर रहे हैं और लगातार उन्होंने कहा भी है कि जल से बहुत जल्द दरभंगा वासी को इस समस्याओं से निजात मिलेगी। देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए मेरा किसी से गिला शिकवा नहीं होता है, लेकिन एक बात कहेंगे, पिछले साल यही मंत्री जी बांध का निरीक्षण करके गए थे, कमला बलान के पश्चिमी तटबंध का, और कहे थे कि बांध सुरक्षित है, इस बार नहीं टूटेगा। उनके निरीक्षण करने के मात्र 6 दिन के बाद बांध टूट जाता है। क्या कहिएगा? अब सरकारी सिस्टम तो कहीं ना कहीं दोषी है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और वो सिस्टम में अधिकारी भी आते हैं, उस सिस्टम में नेता भी आते हैं, उस सिस्टम में मुख्यमंत्री भी आते हैं और उस सिस्टम में उनके मंत्री भी आते हैं, यहाँ तक कि एगो अदना सा चपरासी ग्रेड के जो कर्मचारी हैं वो भी आते हैं। हर एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ कि बाढ़ को नियंत्रण, बाढ़ को किस प्रकार रोका जाए। यहाँ पर तो जब बाढ़ दस्तक दे देती है तब बांधों का जो है निरीक्षण होता है, तब बांधों का निरीक्षण तटबंधों का होता है। आप देख रहे होंगे कि नीतीश जी आजकल में हवाई सर्वेक्षण किए हैं। जी, हवाई सर्वेक्षण किए हैं बिहार का, लेकिन यह हवाई सर्वेक्षण आज क्यों, यह हवाई सर्वेक्षण तब क्यों नहीं होता है जब सुखाड़ का मौसम होता है, जब जनवरी फरवरी का मौसम होता है, जब काम हो सके धरातल पे। अभी आप देखेंगे, अभी में जो ये सर्वेक्षण हो रहा है या जो निरीक्षण हो रहा है या फिर बांधों का जो मरम्मत करने का काम हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ राहत किस प्रकार से लोगों को मिल सके, बाढ़ से राहत, उसका योजना तैयार हो रहा है ताकि तटबंध टूटेगा, हल्का मरम्मत कर दो, ठेकेदार को भी पैसा मिल जाएगा। बाढ़ घोटाला बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई घोटाला है तो वो बाढ़ घोटाला है। और बाढ़ घोटाला हम इसलिए कह रहे हैं कि बाढ़ से राहत नहीं देना है और बाढ़ राहत देना है ताकि
प्रत्येक साल अवैध रूप से लाखों लोगों का बाढ़ राहत के लिए नाम जुड़ सके। यही है नीतीश कुमार बाबू की शासन व्यवस्था और ये सरकारी तंत्र भी वही है। बाढ़ राहत बहाना है, बाढ़ घोटाला की योजना बनाना है। कितना बड़ा घोटाला करना है वही होगा इस समय, और कुछ नहीं होगा जी। अब मान लीजिए बाढ़ आया नहीं, अब बाढ़ राहत के लिए जो है सूचियां बनने तैयार होगी। क्यों भाई, इसको रोकिए, बाढ़ को रोकिए। कहेगा रोकेगा, अरे बिहार में बाढ़ आता है, बाढ़ लाया जाता है, आता नहीं है बाढ़। अगर यही काम जो निरीक्षण आज मंत्री जी कर रहे हैं, जब बाढ़ खत्म होता है तब क्यों नहीं करते हैं? बाढ़ जब चल जाती है तब क्यों नहीं होता है निरीक्षण कि भाई आज इतना नुकसान हो गया है तो कल नुकसान नहीं। आज आपके घर में चोरी हो जाए, आप छोड़ दीजिएगा कि चलो छोड़ देते हैं, और कल तब देखिएगा जब चोर कहीं से ढुक गया है तब आप जो है उसको ठीक कीजिएगा। ये कहाँ का नियम है भाई? और जब चोरी जब देख रहे हैं गेट टूटा हुआ तो गेट को जोड़िएगा ना, कि जब चोरी चोर करके। नीलेश जी, आपको क्या लगता है ऐसे में सभी लोगों को अपनी रक्षा खुद करनी है, खुद पे निर्भर रहना है? देखिए, कहा जाता है, कहावत है, अपन हाथ जगन्नाथ। तो अपनी रक्षा कीजिए और सरकार से सवाल कीजिए कि बाढ़ राहत नहीं चाहिए हमको, 6,000 रुपया नहीं चाहिए। जितने 6,000 रुपया आप देते हैं ना उससे आप जो है बांधों का मरम्मत करा दीजिए। अब बांध का मरम्मत बाद में करवाइएगा महोदय, पहले आप जो है नदियों की गाद को सफाई करवाइए। यही मूल कारण है, जो गाद जमा हुआ है। मैं बता देता हूँ कि 100 वर्ष से अधिक समय से कोई भी नदी की सफाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं जिस नदी की चौड़ाई आज से 50 वर्ष पहले 40 फीट हुआ करता था, 50 फीट हुआ करता था, आज वो नाला में तब्दील हो गया है। क्या हो गया? यही तो गाद है, यही तो इस बाढ़ की कारण है कि पानी का जो क्षेत्र है, वो जो भू संचालन का जल प्रबंधन क्षेत्र जो है वो कम हो गया है, पानी ऊपर आ जाता है बाढ़ का। चलिए, हमारे बीच नीलेश कुमार सोनी जी हैं, जो बिरौल से बिलोंग करते हैं, उष्टी गांव निवासी हैं। लगातार जो है अपना आवाज़ सरकार के खिलाफ उठाते रहे और बाढ़ समस्या पे पिछले कई वर्षों से ये लगातार वीडियो